दोनों टीमों को आमने सामने रखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फिलहाल हालिया एडवांटेज है। हालिया एडवांटेज का मतलब होता है कि एक यंग टीम है, यंग कप्तान के साथ, वो कप्तान बाबर आजम जिसने पाकिस्तान में इतनी क्रिटिसिज्म का सामना किया, यहां तक कि लोगों ने ये पर्ची प्लेयरों को खिलाता है, दोस्तों को खिलाता है। लेकिन बाबर ने न सिर्फ खुद रन बनाए बल्कि बाकियों की परफॉर्मेंस करते 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 एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले अपनी 11 अभी से बता दी है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो की हाइलाइट्स में देख लिया कि विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर कुछ बड़ी चीजें डिस्कस की हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरी वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि विक्रांत गुप्ता ने प्लेइंग 11 के बारे में बात किया, साथ साथ पिच के बारे में बात किया कि पिच किस तरह का बिहेवियर करेगी, अंडरलाइट्स किस टीम को फायदा होने वाला है, पाकिस्तान को एज हासिल है और अगर पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी सीमर्स की बॉल जो है वो स्विंग भी होगी और सीम भी होगी। कुछ ही सेकंड में पूरी वीडियो देखेगा, एंजॉय कीजिएगा क्योंकि ये एशिया कप का सबसे बड़ा मैच है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की टीमें कुछ ही देर में मध्य मुकाबले होने वाली है। तो चलो वीडियो की जाने चलते हैं। विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हालांकि एक साल का इंतजार करना पड़ता है भारत पाकिस्तान के मुकाबले देखने के लिए, लेकिन ये एशिया कप वर्ल्ड कप के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया कप का पहला मुकाबला ही नहीं है, ये एशिया कप टूर्नामेंट है। खत्म होने के बाद आपको वर्ल्ड कप भी देखना है। तो मुझे लगता है कि सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर यानी कि अगले आप 3.25 महीने की तैयारी कर रहे हैं और 3.25 महीने में यह मतलब नहीं है कि आप पहला मैच हार गए तो 3.25 महीने के बाद आप चैंपियन नहीं हो सकते। यह भी मतलब नहीं है कि आप पहला मुकाबला जीत गए और 3.25 महीने बाद आप चैंपियन होंगे, विच मींस कि टीमें यह जरूर चाहेंगी कि बेस्ट फुट फॉरवर्ड, टीमें यह भी चाहेंगी कि शुरू में दबाव जो है उसको रिलीज करने के लिए टीमों को जीत मिले। लेकिन अगर दोनों टीमों को आमने सामने रखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फिलहाल हालिया एडवांटेज है। हालिया एडवांटेज का मतलब होता है कि एक यंग टीम है, यंग कप्तान के साथ, वो कप्तान बाबर आजम जिसने पाकिस्तान में इतनी क्रिटिसिज्म का सामना किया, यहां तक कि लोगों ने ये पर्ची प्लेयरों को खिलाता है, दोस्तों को खिलाता है। लेकिन बाबर ने न सिर्फ खुद रन बनाए बल्कि बाकियों की परफॉर्मेंस करते 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 एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले अपनी 11 अभी से बता दी है। यानी कि पाकिस्तान ने आज ही अपनी 11 डिक्लेयर कर दी। अब उनकी 11 क्या है? उनकी 11 में बाबर, रिजवान दो बड़े खिलाड़ी हैं। फखर जमान ने पिछले कुछ मैचों में रन नहीं बनाए लेकिन भारत के खिलाफ ये भी रन बनाते हैं और इनकी ताकत है नीचे। उनके पास विकेट टेकिंग 3 फास्ट बॉलर हैं, उनके पास 2 स्पिनर्स हैं और उनको आउट एंड आउट बॉलर्स खिलाने की प्रिविलेज है क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। यानी कि एक ऑलराउंड टीम है। लेकिन ये यंग टीम है, इस टीम में उतना तजुर्बा नहीं है। हाँ, वो इन्हीं कंडीशंस में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेले, वो एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान में जीत कर आए जिसमें बाबर ने भी 150 बनाए, इफ्तिकार ने भी 100 बनाए, गेंदबाजी भी उनकी चलती रही, विच मींस कि 11 खिलाड़ियों को अपना अपना रोल पता है। इसके बनस्पत भारत, जो कि वैसे बहुत बड़ी टीम है, तजुर्बे के लिहाज से भारत शायद पाकिस्तान से 2 गुना मैचेस का तजुर्बा लेकर इस एशिया कप में आया है। तकरीबन 1200 के करीब वनडे मैचेस कंबाइंड भारत की टीम ने खेले हैं। लेकिन भारत के लिए दिक्कत यह थी कि जो बेस्ट 11 भारत की है शायद वो आज भी नहीं खिला पा रहा है। क्यों? क्योंकि केएल राहुल को चोट लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्हें नीचे एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो गेंद तो ठीक है लेकिन बैटिंग कर लेता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं वहां पर एक आउट एंड आउट विकेट टेकिंग बॉलर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन जो भारत की संभावित 11 मेरे लिहाज से होनी चाहिए या जो होती दिख रही है, वो मैंने ट्वीट भी किया है, वो ये है। हालांकि इसमें देखना यह होगा कि अक्सर पटेल खेलते हैं या शार्दुल ठाकुर खेलते हैं, लेकिन पहले खेले में जो अब तक आपने कंडीशंस देखी हैं, चूंकि स्पिनर्स को मदद मिल रही है तो मुझे लगता है भारत शायद 3 स्पिनर्स का रिस्क लेगा, यानी कि अक्सर, जडेजा और कुलदीप। और अक्सर चूंकि 8 नंबर पर बैटिंग कर लेते हैं तो जो भारत को नीचे एक बैट्समैन चाहिए था 8 नंबर पे, तो अक्सर पटेल वो रोल भी निभा देंगे। हालांकि इन्हीं के सामने शार्दुल ठाकुर भी एक कंटेंडर है, लेकिन ये जाहिर तौर पर कंडीशंस के लिहाज से कि आपको तीसरा स्पिनर चाहिए अक्षर पटेल या आपको तीसरा सीमर चाहिए शार्दुल ठाकुर। हालांकि मुझे लगता है कि भारत इंक्लाइंड हो सकता है अक्षर की तरफ। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि बुमराह के साथ शमी या सिराज, अब दोनों को खिला नहीं पाएंगे क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर खिलाना है। तो वहां पर भी मुझे लगता है चूंकि बुमराह क्रिकेट नहीं इतनी खेल कर आए हैं, 1 साल से क्रिकेट नहीं खेली, अभी उन्होंने कुछ T20 मुकाबले खेले जो 4-4 ओवर के थे, वो आयरलैंड में थे जहां पर ठंड थी। अब वो अचानक से श्रीलंका की गर्मी, ह्यूमिडिटी में बैक, मतलब इतना आसान नहीं होगा 10-10 ओवर। तो बुमराह के साथ वो शायद शमी को नहीं खिलाएंगे क्योंकि शमी ने भी अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली है। मुझे लगता है शायद टू बिगिन विद बुमराह के साथ सिराज होंगे।
अब सवाल यह है कि भारत शायद ये सोच रहा है कि उनका स्टार्ट अच्छा हो जाए। भारत ये सोच रहा है कि आगाज हमारा टूर्नामेंट का अच्छा हो गया तो फिर हम चलते जाएंगे। थोड़ा सा यही दिक्कत है। वेस्ट इंडीज में भी 3 वनडे थे, वहां रोहित ने अपने नंबर पे बैटिंग नहीं की, विराट ने अपने नंबर पे बैटिंग नहीं की, तो इसलिए शायद थोड़ा सा हल्का सा डाउट भारत को लेकर है कि ऐसा तो नहीं कि शुरू में ये लोग वनडे क्रिकेट के लिहाज से रस्टी हों। शुभमन गिल ने भी जो फॉर्म दिखाई थी, अचानक से श्रीलंका वेस्ट इंडीज दौरा उनके लिए अच्छा नहीं रहा। फिर ईशान किशन, वो विकेट कीपर है, राहुल है नहीं, तो ईशान किशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है भारत ये कोशिश करेगा कि ईशान को आप 5 नंबर पे इसलिए खिलाएं क्योंकि शादाब राइट आर्म लेग स्पिनर और नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के अगर बीच में बॉल डालने आएंगे तो ईशान किशन वन ऑफ द 3 लेफ्ट हैंडर्स होंगे, जडेजा, ईशान किशन और अक्षर पटेल बैटिंग में, जो लेग स्पिनर को मार सकता है लंबी हिट। वो लेग स्पिनर को राइट हैंड बैट्समैन जिस तरह थोड़ा फंस जाता है तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वो रिलीज कर सकता है। अब सवाल जो पेचीदा है वो है कंडीशंस को लेके। सबसे पहले ये कि बरसात की फोरकास्ट थी पर वो कैंडी में थी और कैंडी पलेकल से तकरीबन 45 मिनट दूर है। कैंडी हिल स्टेशन है, पलेकल थोड़ा सा ड्राई जोन है। तो जब आप वेदर फोरकास्ट कैंडी का देख लेते डरिए मत। जरूरी नहीं है कि कैंडी में जो वेदर फोरकास्ट देख के हम डर रहे हैं पलेकल में भी बरसात होगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको हम बताते रहेंगे, बट मुझे लगता है कि मैच होगा। अब सवाल यह है कि 3 बजे मैच होगा। 3 बजे थोड़ा लेट होता है लेकिन 3 बजे मैच शुरू होगा और वही लेट वो खत्म होगा। यानी कि अगर आप वक्त देखें तो शायद पूरे 50 ओवर होते हैं तो 11:45 बजे मैच खत्म होगा और आखिरी 2 घंटे मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर ओस गिरेगी। अगर वहां पर आखिरी 2 घंटे ओस गिरेगी तो हर टीम ये चाहेगी चेज करना। आप इसलिए भी चेज करना चाहेंगे क्योंकि बरसात की जब फोरकास्ट होती है तो आप डकवर्थ लुइस नियम के तहत आप पे दबाव रहता है। आप जो टीम दूसरी बैटिंग करती है उसको एडवांटेज होता है कि ओवर कम हो गए तो आपको अंदाजा रहता है कितना टारगेट हमें मिला। पहले बैटिंग करने को वहां पर थोड़ा सा नुकसान रहता है। आमतौर पर भी वनडे मैच जो डे नाइट होते हैं वो लॉटरी होता है, टॉस। आप टॉस जीतते हैं तो आप कोशिश करते हैं पहले बॉल डाल लेते हैं, पहले बॉल डाल के जब दूसरी टीम बॉल डालने आएगी, हमारी बैटिंग आएगी, ए हम चेज कर सकते हैं, बी वो अगर ओस गिरती है, ड्यू गिरती है तो स्पिनर्स थोड़े से रिडंडेंट हो जाते हैं और वहां पर बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाती है। यहां पर ये तो हमने देख लिया, इस पिच पे स्पिनर का रोल रहेगा, गेंद ग्रिप कर रही है। यहां तक कि सेकेंड इनिंग जहां पर हम ओस की भी बात कर रहे हैं, सेकेंड इनिंग में भी बॉल ग्रिप कर रही है। और एक ऐसी और चीज है जो शायद कप्तान के जहन में डाउट डालेगी। जैसे मैंने कहा, आमतौर पर आपको टॉस जीतकर इन कंडीशंस में पहले गेंद करना वाजिब होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बैटल ऑफ नर्व्स भी है ना, कि पहले आधे घंटे में अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपका आधा घंटा खराब गया, मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहला आधा घंटा बैटिंग करते हुए खराब हो गया, आपकी 2 विकेटें गिर गई, फिर वापसी मुश्किल हो जाती है। तो ये 3 फैक्टर्स तो हैं जो कहते हैं कि आप पहले बॉल डालें और चेज करें। वो ओस है, वो डकवर्थ लुइस नियम बरसात के कारण है, और यह भी है कि आप पहला आधा घंटा सामने वाली टीम को बैटिंग में 2 आउट करके दबाव में रखना चाहेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज जो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज और बांग्लादेश श्रीलंका के मैच में दिखी, वो ये थी द मोमेंट फ्लडलाइट्स ऑन हुए, वहां पर तेज गेंदबाजों की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। यानी कि फ्लडलाइट्स में और उस वेदर में, ह्यूमिड वेदर में, गेंद स्विंग हो रहा था, गेंद सीम कर रहा था। अब यह बड़ा पेचीदा हो जाता है कि अगर आप पहले गेंदबाजी कर चुके हैं, फिर आप चेज कर रहे हैं, और पाकिस्तान के पास भी 3 जबरदस्त स्विंग और सीम बॉलर्स हैं जो तेज भी डालते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लडलाइट्स में उनको मूवमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी? तो यह एक पेचीदा सवाल है। जाहिर तौर पर दोनों टीमों ने जब प्रैक्टिस की, एक साथ प्रैक्टिस की, उन्होंने कंडीशंस को देखा होगा, आपने पिच भी देखी होगी, और जो गेंद हम कह रहे हैं कि स्विंग होता है फ्लडलाइट्स जब जलती हैं, तो प्रैक्टिस में भी हुआ होगा। तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा टॉस को लेकर पेचीदा मामला है। हालांकि अगर सिंपल ये स्विंग वाला मामला ना होता फ्लडलाइट्स में तो आप तो पहले गेंद ही करते। लेकिन बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले